क्विक फ्लैश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, एक तनाव भरी डिप्लोमेटिक मीटिंग, सरकार का लगाया एक नया टैक्स और आपके फोन पर आने वाला एक अपडेट। क्या इन तीनों चीजों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम इन्हीं कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे दुनिया की पॉलिटिक्स, देश की पॉलिसीज और हमारी जेब में रखी टेक्नोलॉजी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारी पड़ताल शुरू होती है एक ऐसी मीटिंग से जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमारी कहानी शुरू हो रही है इस्लामाबाद से, जहां एक ऐसी ऐतिहासिक बैठक हो रही है जो दशकों की खामोशी को तोड़ रही है। और यकीन मानिए, इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। देखिए, ये कोई आम बैठक नहीं है। 47 साल, लगभग आधी सदी के बाद अमेरिका और ईरान के अधिकारी सीधी बातचीत के लिए आमने सामने बैठे हैं। मुद्दा है युद्ध विराम, और ये एक ऐसा कदम है जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन जहां इतनी उम्मीदें हैं, वहीं शक के गहरे बादल भी हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बातचीत की कामयाबी पर सवाल उठाया है, और ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कितना कम है। और इस हाई लेवल पॉलिटिक्स के बीच ईरानी डेलीगेट्स ने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया। उन्होंने अपनी फ्लाइट की सीटों पर उन बच्चों की तस्वीरें और जूते रखे जो इस जंग में मारे गए। ये एक खामोश लेकिन दिल को झकझोर देने वाली याद थी कि इस डिप्लोमेसी के दांव पर असल में क्या लगा है। ईरान का रुख इस मामले में एकदम साफ है। उनकी 3 शर्तें हैं। लेबनान पर हमले तुरंत बंद हों, एक पक्का शांति समझौता हो और भविष्य में हमले न होने की गारंटी मिले। साफ है, इन शर्तों पर कोई समझौता नहीं होगा। और इसी बीच इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और विडंबना देखिए, ईरान होर्मुज की खाड़ी में बिछाई गई अपनी ही समुद्री खदानों को साफ नहीं कर पा रहा है। नतीजा, एक बहुत जरूरी शिपिंग रूट बंद हो गया है। मतलब एक तरह की सेल्फ इम्पोज्ड नाकाबंदी, जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो सवाल ये है कि ये ग्लोबल टेंशन भारत तक कैसे पहुंचती है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 34 रुपए। जी हाँ, डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी में पूरे 34 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी। सरकार इसे विंडफॉल टैक्स कह रही है। इसका मतलब ये है कि अब एक्सपोर्ट करना बहुत महंगा हो गया है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि देश के अंदर फ्यूल की कमी न हो और ग्लोबल सप्लाई में दिक्कतों के बावजूद यहाँ कीमतें कंट्रोल में रहें। एक तरह से ये घरेलू बाजार को बचाने की एक कोशिश है। तो एक तरफ सरकार दुनिया के आर्थिक तूफानों से देश को बचाने में लगी है, और दूसरी तरफ देश के अंदर पॉलिटिकल अखाड़े में एक अलग ही घमासान मचा हुआ है। खासकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले माहौल एकदम गर्म है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और बयानों के तीर चल रहे हैं। लेकिन इन चुनावों से ठीक पहले एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फाइनल समरी रिवीजन रिपोर्ट से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पता चला है कि 12 राज्यों की वोटर लिस्ट से 6 करोड़ से भी ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। और ये चार्ट दिखाता है कि ये मामला कितना गंभीर है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा नाम काटे गए हैं, और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जहां ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। और ये हलचल सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही नहीं है। बिहार में सरकार बदलने की खबरें हैं, तो संसद में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर बहस छिड़ी हुई है। मतलब पूरा देश एक बड़े राजनीतिक मंथन से गुजर रहा है। अब इन बड़ी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक खबरों के बीच कुछ ऐसे बदलाव भी हो रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने वाले हैं। जैसे कि अब सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। भारतीय सेना अब सीधे किसानों से ऑर्गेनिक फल सब्जियां खरीदेगी। और हाँ, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदल गए हैं। और दिल्ली में भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है। सरकार पेट्रोल से चलने वाले 2 व्हीलर्स को धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए एक पूरी टाइमलाइन बना दी गई है ताकि दिल्ली को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट किया जा सके। और चलिए अब आखिर में चलते हैं भविष्य की तरफ। हमारी सबसे पर्सनल डिवाइस, हमारा स्मार्टफोन, एक ऐसे बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है जो शायद हमारे डिजिटल जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। हम सब ने ये झेला है ना? स्टोरेज फुल का वो परेशान करने वाला नोटिफिकेशन जो हमेशा तब आता है जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है।
लेकिन अब गूगल एक ऐसा सॉल्यूशन ला रहा है जो इस स्टोरेज की लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा फीचर जो अपने आप आपके फोन से फाइलों का बैकअप कंप्यूटर पर ले ले और आपके फोन में जगह बना दे। कमाल है ना? और ये तो बस शुरुआत है। एक नया गूगल ऐप आ रहा है जो पावरफुल एआई मॉडल्स को सीधे आपके फोन पर बिना इंटरनेट के चलाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब आपको जवाब तुरंत मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी क्योंकि आपका डेटा आपके फोन से बाहर जाएगा ही नहीं। पर ये टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब एआई हमारे फ़ोन के अंदर ही काम करने लगेगा, तो हम ये कैसे पक्का करेंगे कि हमारा पर्सनल डेटा सच में कंट्रोल में है और सुरक्षित है? तो ग्लोबल डिप्लोमेसी से लेकर आपके स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी तक, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इन जटिल मुद्दों को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल क्विक फ्लैश न्यूज़ को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।